हेलो फ्रेंड्स, आज सॉल्व कर रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट हायर सेकेंडरी लेवल का ये एग्ज़ाम का टेस्ट जो 30 जून को भी हुआ था। इसका ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 की पावर 61 प्लस 62 प्लस 6 की पावर 63 प्लस 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो इसको करने का तरीका ये है, इन सब में से हमको कॉमन लेना है। 6 की पावर 61 इसमें से कॉमन आ गया, ऊपर आगे कुछ भी नहीं बचा तो 1, यहाँ 6 की पावर 1, ये 6 का स्क्वायर और ये 6 का क्यूब है। ये 6 की पावर 61, ये 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 1 और 6 7 और 36 43 और 216, यानी 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19, 1 और 1 2 और 3 5 और इधर आ रहा है 2। अब ये देखना है इस पूरे नंबर को इनमें से कौन सा नंबर पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो यहाँ देखें, ये वाला जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 तिया 21, 4 बचा 7 7 49। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1800 रुपये में एक वॉच खरीदता है और इस पर इस तरह से मार्क करता है, इतना मूल्यांकित कर देता है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 22% का लाभ होता है। तो आपको बताना है स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य कितना है, सूची मूल्य कितना है। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका है, 1800 में वो खरीद के लाया है और 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 22% का लाभ हो रहा है। तो जो अंकित मूल्य है वो इससे तो ज़्यादा ही होगा, अंकित मूल्य जो है वो इससे ज़्यादा होगा। और ये याद रखें, प्रॉफिट कभी भी 100 में से माइनस नहीं होता और डिस्काउंट है वो कभी भी जुड़ता नहीं। तो 1800 इंटू 122, 22% का उसे लाभ चाहिए और 10% का डिस्काउंट दे रहा है 90। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। या आप देखें, अंकित मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है इस तरह का, अंकित मूल्य निकालोगे और आपको क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। अब यहाँ देखो, क्रय मूल्य आपको 1800 दिया हुआ है, 100 में लाभ जोड़ दिया 120 और 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दिया 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 18 दो बार कट गया और ये 0, 122 का डबल 244 और ये 0, 2440 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है, आधा डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से तय करती है बाकी का आधा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डिस्टेंस सेम है, पहले आधा डिस्टेंस और फिर आधा डिस्टेंस। जब डिस्टेंस सेम होता है, कोई आधे डिस्टेंस एक स्पीड से चले, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और बाकी आधे डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो पूरी जर्नी में उसकी औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई होता है जब डिस्टेंस सेम हो। तो इसको यहाँ देखें, 2 इंटू 60 इंटू 40 और नीचे 60 प्लस 40 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 चौके 24 का डबल 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये सेकंड इसका ऑप्शन आंसर आ गया। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई तभी यूज में लेना है जब डिस्टेंस सेम हो। मान लीजिए डिस्टेंस सेम नहीं होता तो औसत चाल का फॉर्मूला आप लगाते कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन यहाँ डिस्टेंस सेम है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई लग जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, p की किस वैल्यू के लिए ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन होती है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसके लिए कंडीशन ये होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका कोई हल नहीं है, तो इसमें ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ a1 की जगह 18 है, b1 की जगह 36 है और c1 की जगह 45 है। ऐसे ही a2 की जगह p लिखा हुआ है, b2 की जगह -54 है और c2 की जगह 67। तो a1 अपॉन a2, a1 की जगह तो लिख दिया 18 और a2 की जगह आ जाएगा p इक्वल टू b1 है 36 और b2 की जगह आ जाएगा -54। इसकी यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि p की वैल्यू इसी को सॉल्व करने से आ जाएगी। तो
18 का डबल 36 और 18 3 54, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू -27 इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर जो आएगा वो -27 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कितनी राशि 2 साल में तो 2600 रुपये हो जाती है और 3 साल में 2700 रुपये हो जाती है। तो यहाँ 2600 रुपये जहाँ ये लिखा हुआ है हो जाती है, या इंग्लिश में लिखा हुआ बिकम्स, तो यहाँ ये मिश्रधन दिया हुआ था, अमाउंट है, पता नहीं कितने रुपए थे, 2 साल में 2600 रुपये हो गए, यानी मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज है इसमें प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल का बराबर बराबर होता है। 2 साल में तो 2600 रुपये हो गए, 2 साल में 2600 रुपये हुए और 3 साल में हो गए 2700 रुपये। तो 1 साल में 100 रुपये बढ़ गए, मूलधन इसमें भी जुड़ा हुआ है और प्रिंसिपल इसमें भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 साल के ब्याज का है और 1 साल का ब्याज यहाँ 100 रुपये बन रहा है। 1 साल का ब्याज जब 100 रुपये है तो यहाँ 2600 रुपये में 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 1 साल का ब्याज जब 100 रुपये है तो 2 साल का ब्याज 200 रुपये होगा। तो 2600 रुपये में से 200 रुपये तो इंटरेस्ट के हैं, ब्याज के हैं, तो मूलधन जो बचा वो 2400 रुपये बचा। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है 9/8 प्लस 8/9 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 माइनस 8/9 का होल। वैसे तो आप इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर करके और इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर करके इसमें से इसको माइनस करके भी सॉल्व कर, लेकिन इसका एक तरीका है, एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी से इसको सॉल्व कर सकते। एक बार इसको और इसको बीच में प्लस का साइन लगा दो, एक बार इसके और इसके बीच में माइनस। तो इसके और इसके बीच में देखो प्लस का साइन लगाए, 9/8 प्लस 8/9, यहाँ प्लस का लगा देते हैं, 9/8 माइनस 8/9 और एक बार यहाँ बीच में माइनस का साइन, तो 9/8 प्लस 8/9 माइनस 9/8 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8/9। अब यहाँ देखते हैं 8/9 से 8/9 कैंसिल हो गया, या 9/8 से 9/8 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 8 तो एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 9 18 और इधर देखें एलसीएम आ रहा है 9, 8 और 8 16, तो 9 से 18 2 बार कट गया और 8 से 16 2, 2 दूनी 4 इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये सेवंथ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात आपको 7:6 दे रखा है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 दे रखा है और आपसे संख्याएं पूछी है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अनुपात दे रखा है 7:6, यहाँ देखो ये 7:6 बनी जाए, इसको 2 से काटोगे 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, या तो ये वाला इसका आंसर आएगा। इसमें डिफरेंस ही आ ही नहीं सकता क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 और 12 का 144 है, तो 637 अंतर आ ही नहीं सकता। ये देखो 7 और 6 का अनुपात नहीं बन रहा, यहाँ तो अनुपात आपका 7-6 का बनना चाहिए, ना इसमें बन रहा। 7 और 6 का अनुपात या तो इसमें बन रहा था और या इसमें बन रहा था, ये ऑप्शन है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर। वैसे करने का तरीका देखो, अनुपात दे रखा है 7:6, एक संख्या है 7x और दूसरी है 6x, उनके वर्गों के बीच का अंतर, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका अंतर आपको दे रखा है 637, तो ये तो आ जाएगा 49x² माइनस 36x², 637। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13x² 637, तो x² आ जाएगा 637/13, 13 चौके 52 और 13 9 17, x² 49 है तो x की वैल्यू आ गई 7। संख्याएं थी आपकी 7x और 6x, x की जगह 7 रख दूंगा तो 7 × 7 और 6 × 7, तो 7 49 और 6 7 42, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो यहाँ आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखना है, 11 से भाजकता का नियम देखना है, और 11 से भाजकता का नियम ये है, देखो जैसे पहला नंबर है, इसको चेक करते हैं, 5 7 4 6 4 0 4 4, ऑल्टरनेट एक डिजिट का टोटल करते हैं, जैसे 5 + 4 + 4 + 4, तो यहाँ देखो 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17, इसका टोटल तो आ रहा है 17। अब जो बाकी बच गए 7 और 6 13, 13 और 4
7 और 6 13, 13 और 0 13, 13 और 4 17, इसका टोटल भी आ रहा है 17। इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये 0 आ रहा है तो ये वाला नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। फिर से देखो, जैसे इस वाले नंबर में चेक करना है तो यहाँ 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, इसका टोटल तो आया 14। इधर देखिए 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, इसका टोटल आ रहा है 23। 23 और 14 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9। तो ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए था या 11 से विभाजित हो जाना चाहिए, तब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ये 9th क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल हैं PRS और DEF, ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों सिमिलर हैं और इनके पेरीमीटर दिए हुए हैं आपको 36 और 40 सेंटीमीटर, एक साइड दे दी। तो यदि दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, ये समरूप का साइन है, ये सिमिलर है, तो दो समरूप त्रिभुजों के जो पेरीमीटर का रेशियो होता है, जो परिमाप का होता है, अनुपात होता है, वही उसकी संगत भुजाओं का भी अनुपात होता है, वही करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो होता है। तो पेरीमीटर, परिमाप ऑफ ट्राइंगल PRS और नीचे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। और संगत भुजाएं आपको DE दी हुई है और PR पूछी है। संगत भुजाओं का मतलब है DE के संगत PR है, RS के संगत EF है, PS के करस्पॉन्डिंग DF है, लेकिन अपने को DE दी हुई है और PR पूछी है, तो इसको लिख सकते हैं PR अपॉन DE। तो अब यहाँ देखो, PRS का परिमाप आपको दे रखा है, पहले वाले का तो 36, दूसरे वाले का दे रखा है 40, PR आपको बताना है और आपसे DE दिया हुआ है 10। तो 4 से काट दिया, 4 × 40 और 4 × 36, क्रॉस इनटू करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा। तो PR = 9 सेंटीमीटर, ये इसका फोर्थ ऑप्शन आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 कल के लिए छोड़ देते हैं, इसको कल ट्राई करेंगे। थैंक यू।